स्टूडेंट तैयार जो अपने न्यू वीडियो क्या है जी के मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस मतलब इन दोनों एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से हम लाए क्या 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना, तभी आपका यह पूरा क्लियर टू क्लियर समझ आएगा, क्योंकि इसमें से 50% क्या यूपी पुलिस में पूछता है एग्जाम में। तो आइए अपने इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर बताते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। क्या पहला प्रश्न बोलता है, वायु गैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, आपको भी इसमें क्या दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसमें से हमें इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है उसे टिक करना रहेगा। तो इनमें से हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन है। तो अब आता है हमारा क्या दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ही अच्छे से पूरा क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या एथिलीन अणु की आकृति होती है। क्या एथिलीन अणु की आकृति होती है, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोला, एथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें आपका क्या सही है, आपको अगर मालूम होता है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए और इसे समझिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या समतलीय, क्या समतलीय होता है, क्या समतलीय होता है। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन है आपके मतलब क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस दोनों एग्जाम के लिए बेटर है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, यह प्रश्न क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या किसे कहते हैं, सफेद प्रकाश। क्या मतलब सफेद प्रकाश किरण किरण रंगीन पट्टियों में फैल जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम किरण। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, मतलब इसे ही कहते हैं, इस किरण को ही स्पेक्ट्रम किरण कहते हैं। तो अब आता है हमारा क्या चौथा क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से और अच्छे से बारीकी से और समझा जाए। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं और कहलाते हैं। और मतलब यह क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को देखा जाए बहुत ही अच्छे से और बारीकी से। क्या एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह क्या है, मतलब यह प्रश्न पूछा है वह क्या है। तो इसमें आपका भी क्या दिया जाता है, सब क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन रहेगा। तो इसमें आपका जो राइट रहेगा वो उसी को टिक करना है। तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। पॉलीइथिलीन हमारा यही सही हो जाएगा। तो अब आता है क्या छठवां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए समझा जाएगा। बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न क्या है मतलब व्युत्पन्न क्या है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या फिनाल है, क्या है फिनाल है, क्या फिनाल, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर। तो अब आता है 7वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है। तो इसमें आपका कौन सा है ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। तो अब आता है हमारा 8वां क्वेश्चन को देखा जाए अच्छे से और समझा जाए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस क्या ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में मतलब जो भी युद्ध होता है तो उसमें जो प्रयोग गैस होता है क्या विषैली क्या ल्यूसाइड बनाई जाती है। मतलब यह कहाँ से बनाई जाती है और किस चीज से बनाई, किस धातु से बनाई जाती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या एसिटिलीन धातु से बनाई जाती है। तो अब आता है हमारा क्या 19वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमको पूरा क्लियर टू क्लियर है कि यह 100% पूछेगा, 100% मेरा वादा है। क्योंकि 50% आपका केमिस्ट्री से आता है क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा। क्या एक्रिलिक क्या है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक्रिलिक क्या है। तो इसमें आपका क्या है एक्रिलिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा राइट। अब आता है 10वें क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए। क्या व्यापारिक
व्यापारी व्यापारी मतलब जो बेचा जाता है, मतलब व्यापार किया जाता है। क्या व्यापारिक वैसलीन किसने क्या व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, किसके निकाला जाता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही 10वें का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। क्या पेट्रोलियम से निकाला जाता है? क्या पेट्रोलियम से निकाला जाता है। तो अब आता है हमारा क्या 11वां क्वेश्चन को देखा जाए बहुत ही अच्छे से और बारीकी से। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या पाल मूलर को 1948 क्या 1948 में चिकित्सा एवं क्या शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? मतलब यह जो खोज किए थे, मतलब इनको किस खोज पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में जाना जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव को खोज किए थे, तो क्या इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आता है क्या हमारा ऑप्शन नंबर 12वां क्वेश्चन को देखा जाए और अच्छे से समझा जाए। क्या बोल रहा है इसे अच्छे से देखकर समझते हैं। क्या कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या एथिलीन गैस उत्पन्न होती है? क्या एथिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो अब आता है हमारा क्या 13वां क्वेश्चन को देखा जाए और अच्छे से समझा जाए, क्योंकि यूपी पुलिस फार्म का है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस क्या वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? कौन सा आता है वेल्डिंग में प्रयोग? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। एसिटिलीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग होने का। तो अब आता है क्या हमारा 14वां क्वेश्चन को देखा जाए और अच्छे से इसको समझा जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। क्या प्रश्न बोलता है इसे देखते हैं और पढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको फिर बताते हैं। डीडीटी के कीटनाशी प्रभाव की खोज किस वर्ष में क्या स्विट्जरलैंड क्या यह उनका नाम है? क्या स्विट्जरलैंड के औषधालय में पाल पुलर ने करी। मतलब सन में इसका खोज हुआ था। कीटनाशी दवा का खोज हुआ था। तो यह किस सन में हुआ था? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या 1939 में इसकी खोज हुई थी? क्या 1939 में इसकी खोज हुई थी। क्या कीटनाशी, ये जो कीटनाशी है, कीटनाशी को यह इसी का खोज हुआ था, कीटनाशी। तो अब आता है क्या हमारा 15वां क्वेश्चन को देखा जाए, क्योंकि यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या वेस्ट्रान का रासायनिक नाम है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यह हमारा बी वाला नाम है। क्या एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, क्या एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा ऑप्शन हो जाता है बी हमारा सही। तब आता है क्या 16वां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए और समझा जाए। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है क्या कहलाता है? रासायनिक प्रक्रम जिसमें उष्मा पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है क्या कहलाता है? मतलब यह क्या कहलाता है? जो रासायनिक पदार्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया देता है, लेकिन उष्मा क्या कहलाता है? तो यह बताते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या दहन। तो अब आता है क्या हमारा 17वां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए और समझा जाए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए। क्या क्या बोल रहा है प्रश्न? फालो को क्या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फालों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपको कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या एसिटिलीन का प्रयोग की जाती है।
तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को देखा जाए, क्योंकि यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह किरण से रिलेटेड है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, यक्ष किरणें, क्या बोलता है, यक्ष किरणें की तरंग दैर्घ्य कितना होता है, यक्ष किरणें की तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या 0.1 न्यूटन मीटर होता है, 0.1 न्यूटन मीटर होता है। एन का मतलब क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है। क्या एन का मतलब न्यूटन होता है और एम का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो हमारा यह दोनों क्लियर टू हो गया आपको। तो क्या देखिए, एन का मतलब न्यूटन और एम का मतलब मीटर होता है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए और समझा जाए। क्या एक्स किरणों की खोज किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो यह किसने की थी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या क्या विल्हेम रोंटजेन, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। क्या एक्स किरणों की खोज किसने की थी, विल्हेम रोंटजेन ने की थी। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को देखा जाए और इसको भी अच्छे से समझा जाए, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। क्या कर रहा है प्रश्न को देखते हैं। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सक में निषेचन के रूप में है, क्या बोलते हैं इसे, निषेचन के रूप में है। एक बार और प्रश्न को देखा जाए। क्या नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में क्या निषेचन के रूप में है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आता है एसिटिकलीन, यह हमारा डी हो गया सही। तो अब हम आपके लिए लाए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से अपने तरफ से ध्यान से देखिएगा। 21वां क्वेश्चन इसे बनाए हैं। क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो इसमें आपका कौन सा अवयव है, तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। क्या एक क्या ए हो जाएगा, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। आई होप कि मेरे प्यारे आल स्टूडेंट आपको यह यूपी पुलिस का क्या 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद हो गया। यह केमिस्ट्री का था, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। नहीं समझ आया तो इसको दोबारा देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह क्वेश्चन